हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का सबक नंबर 13 मेरी प्यारी चिड़ियों अभी और गाओ। बेसिकली ये नज़म है। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके अल्फाज मायने समझाऊंगी, देन फिर इसके बाद हम लोग नज़म के इशारे के तशरीह को भी समझेंगे। बेसिकली अगर मैं इसे ईजी लैंग्वेज में बताऊँ तो हम लोग सबक का खुलासा भी पढ़ेंगे, इसकी समरी को स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को अल्फाज मायने बताऊंगी, ताकि जब मैं आप लोगों को चैप्टर पढ़ाऊँ तो आप लोगों को अल्फाज के मायने पता होने चाहिए। सिर्फ नज़म में नहीं, आपके सिलेबस में जितनी कहानियाँ दे रखे, जितने नज़म दे रखे, मज़मूए दे रखे, उन सब में ही आप लोगों को अल्फाज मायने पता होने बहुत ज़रूरी है, तभी आप लोग चैप्टर को या सबक को समझ पाओगे। मैं ये आप लोगों को इजी से इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके अल्फाज मायने। शाख का मतलब क्या होता है? टहनी या डाली, जो आप लोगों ने अक्सर पेड़ों पर देखी होगी, लटकी हुई टहनी को, डाली को। बाजू का मतलब क्या होता है? पंख। बर्ग का मतलब क्या होता है? पत्ता। चश्मे का मतलब क्या होता है? पानी का सोता। गोते का मतलब होता है डुबकी लगाना। गूंज का मतलब क्या होता है? कोना या गोश्त। आई होप आप लोगों को ये अल्फाज मायने बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नज़म के शायरी की तशरीह। महकते हुए फूल के पास आओ, लचकती हुई शाख पर बैठ जाओ, हवा में कभी उड़ के बाजू हिलाओ, कभी साफ चश्मों में गोते लगाओ, यूं ही प्यारी चिड़ियों अभी और गाओ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को खुलासा समझाती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में किस तरीके से पूछता है। आप लोगों को ऐसे ही करके एक नज़म का इशारा दे दिया गया होगा और आप लोगों को इसका सबक का खुलासा लिखना होगा। ये इन लाइंस का आप लोगों को खुलासा लिखना होगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ये नज़म मेरी प्यारी चिड़ियों भी और गांव से लिया गया है, जिसे खुश मिलती ही आबादी ने लिखा है। तो सबसे पहले आप लोग बताओगे कि इस नज़म का नाम क्या है? मेरी प्यारी चिड़ियों अभी और गांव है, और जिसे खुशी मलती आबादी ने लिखा है। तो दो इन्फॉर्मेशन आप लोग सबसे पहले लिखोगे और उसके बाद हम इसकी पढ़ेंगे तशरीह। इस बंद में शायर चिड़ियों से मुताबिक महतब होकर कहता है कि चेचाने वाली चिड़ियों। मीन्स किसके अंदर जो शायर है वो चिड़ियों से कहता है कि चेचाने वाली चिड़ियों, खुशबू से महकते हुए फूलों के पास आकर लचकती हुई शाखों पर बैठ जाओ। तो शायर उनसे बोलता है कि तुम लचकती हुई शाखों पर बैठ जाओ ए चेचाने वाली चिड़ियों, कभी अपने परों को फड़फड़ाओ, कभी हवा में ऊंची उड़ान भरो। तो ये सब कौन कह रहा है? शायर कह रहा है। किससे कह रहा है? चिड़ियों से कह रहा है। और कभी चश्मों के साफ पानी में भी तुम डुबकी लगाओ। ये प्यारी खूबसूरत चिड़ियों, इसी तरह से चेचाकर माहौल को मस्वद बनाओ। मीन्स की माहौल को खुशगवार बना दो। चिड़ियों चेचा करके, अपने परों को फड़फड़ा करके और चश्मे में गोता लगा करके तुम माहौल को खुशगवार बना दो। आई हो बच्चों आप लोगों को इस पैरे का मतलब समझ में आया होगा। अब मैं नेक्स्ट वाला पढ़ती हूँ। फुदक कर इधर से उधर दूर जाओ, चहक कर इधर से उधर पर हिलाओ, चमक कर कभी शाख से चेचाओ, उछल कर कभी नहर पर गुनगुनाओ, यूं ही प्यारी चिड़ियों अभी और गाओ। तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे कि ये बंद नज़म मेरी चिड़ियों अभी और गांव से लिया गया है। फिर आप इसके शायर का नाम लिखोगे, जिसे खुश मिलती आबादी ने लिखा है। फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। बेसिकली इसे हम उर्दू में तशरीही कहते हैं। तो सबसे पहले आप लोग लिखोगे कि इस नज़म में, तशरीही का मतलब क्या होता है कि आप लोगों को इसमें बताना है कि राइटर ने इस बंद के अंदर क्या एक्सप्लेन करा है या क्या बताया है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इस नज़म में शायर चिड़ियों से कह रहा है। शायर किससे कह रहा है? चिड़ियों से कह रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि चिड़ियों अभी फुदक कर इसी टहनी पर बैठो और कभी फुदक कर उस शाख पर बैठ जाओ। मीन्स कि वो चिड़ियों से कहता है कभी इस टहनी पर बैठो तो कभी फुदक फुदक करके तुम शाखों पर बैठ जाओ, कभी इधर उधर उड़कर अपने परों को फैलाओ। शायर चिड़ियों से उड़ने के लिए कहता है कि तुम अपने परों को
फैलाओ, और कभी शाख पर तो कभी उस शाख पर बैठ कर के गीत गाओ। अब यहाँ पे शायर चिड़ियों से गीत गाने के लिए भी कहता है। और कभी झूल कर नहर के किनारे पर मीठे गीत गाओ। शायर कहता है तुम गीत गाओ, तुम मीठे गीत गाओ, नहर के किनारे बैठ कर के गीत गाओ। ए प्यारी प्यारी चिड़ियों, इसी तरह चहचहाकर हम सबका दिल लुभाओ। मीन्स कि माहौल को खुशगवार बनाओ, सबके दिल को खुश करो। आई होप आप लोगों को ये बंद भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग इसका तीसरे वाला बंद पढ़ते हैं। कभी कभी बर्ग ताज़ा को मुंह में दबाओ, कभी गूंज में बैठकर फड़फड़ाओ, कभी घास पर लूटकर दिल लुभाओ, कभी जाके बेलों को झूला झुलाओ, यूं ही प्यारी चिड़ियों अभी और गाओ। अगेन सबसे पहले हम इसका लिखेंगे कि ये नज़म जो है, नज़म का नाम मेरी प्यारी चिड़ियों अभी और गाँव से लिया गया है। एंड देन इसके बाद हम लोग लिखेंगे इसके शायर को, जिनका नाम खुश मिलते ही आबादी ने इसे लिखा है। तो सबसे पहले ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हर नज़म में लिखनी है। पहला उस नज़म का नाम और दूसरा उस नज़म के शायर, एंड फिर तीसरे वाले में आप लोग इस बंद को एक्सप्लेन करोगे कि बेसिकली ये बंद जो है वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है। तो हम लोग लिखेंगे कि शायर को बाग के दिलकश मंजर में चिड़ियों की मौजूदगी बहुत अच्छी लगती है। शायर के बारे में बताया गया है कि बागों में उसे चिड़ियों की जो मौजूदगी है उसे बहुत पसंद है। शायर क्या कह रहा है कि चिड़ियों कभी पेड़ों के ताज़ा पत्तों को मुंह में दबाओ। शायर कहता है चिड़ियों से कि तुम पत्तों के ताज़े पत्तों को मुंह में दबाओ, और कभी किसी कोने में बैठकर खुशी से अपने परों को फड़फड़ाओ। परों को फड़फड़ाने को भी शायर यहाँ पर कहता है। और कभी घास पर लूट लगाओ, और कभी लटकी हुई बेलों पर झूला झूलो। जो आप लोगों ने पेड़ों पर अक्सर देखी होंगी, जो टहनियाँ लटकी हुई होती है, शायर वही बात कर रहा है कि तुम लोग वहाँ पर बैठो। शायर ये बात किससे कह रहा है? चिड़ियों से कह रहा है। और झूला झूलो, और बेलों को भी झूला झूलाओ, और खुद भी तुम झूला झूलो। प्यारी प्यारी चिड़ियों अपने बैठे और अपने मीठे और सुरीले गीते से माहौल को खुशगवार बनाओ। उसके शायर कहता है तुम सुरीला गाओ, अपने मीठे मीठे सुर से, अपने मीठे मीठे गीत से तुम सारे माहौल को, जो एक इन्वायरमेंट होता है, उसको तुम्हें खुशगवार बनाना है, खुशहाली से उसे भर देना है। सो बच्चों, आई होप आप लोगों को ये बंद बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे जो मैंने आप लोगों को समझाए हैं। एंड देन इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे इसके सवाल जवाब को, जो आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बेसिकली एनसीईआरटी बेस्ड। सो यहाँ से शुरू होते हैं मश्की सवाल जवाब में। फर्स्ट में बोला है कि शायर चिड़ियों को क्यों बुला रहा है। तो हम लोग लिखेंगे कि बाग को हसीन और दिलकश माहौल में चिड़ियों की चहचहाट शायर को मालूम होता है, इसलिए शायर चिड़ियों को बुला रहा है। मीन्स कि शायर चाहता है कि बाग को और हसीन दिखने के लिए, या उसके एनवायरनमेंट को और ख़ूबसूरत बनाने के लिए, उसे आकर्षित बनाने के लिए, उसे दिलकश बनाने के लिए जो है शायर चिड़ियों को बुला रहा है। दूसरे बंद में शायर चिड़ियों से क्या कह रहा है, ये आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। तो हम लोग लिखेंगे कि दूसरे बंद में शायर चिड़ियों से कह रहा है, ये मेरी प्यारी चिड़ियों अभी फुदक फुदक कर इधर उधर जाओ। मीन्स कि फुदक करके तुम्हें इधर से उधर और उधर से इधर जाना है। कभी चहचहाकर अपने परों को फैलाओ और दुमों को हिलाओ, और कभी किसी शाख पर बैठकर चहचहाओ। शाख पर चहचहाने के लिए बोला है। और कभी नहरों पर नहाते हुए उछल उछल कर मीठे गीत गाओ। तो शायर ने दूसरे बंद में यहाँ चिड़िया से बोला है कि तुम शाख पर बैठो, शाख पे बैठ कर के तुम चहचहाओ, मीठे मीठे गीत गाओ, इधर से उधर जाओ और चहचहाओ। बेलों को झूला झुलाने से क्या मुराद है। तो आप लोगों को यहाँ मुराद बताना है। तो आप लोग लिखोगे कि बेलों को झूला झुलाने से मुराद है कि लटकती और लचकती खुशबू पर जब उड़ती हुई चिड़िया आकर बैठती है तो बेलें झूले की तरह झूलने लगती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर किसी पेड़ की टहनी पर जो चिड़ियाएँ बैठ जाती हैं तो वो ऐसा मालूम होता है जैसे वो झूला झूल रही हों। तो यही चित्र यहाँ पर शायर ने एक्सप्लेन किया है या प्रस्तुत किया है।
शायर ने हीरा बंद के आखिर में चिड़ियों को किसके लिए बार बार कहा है? इसने बोला है कि शायर ने हर बंद में आखिर में चिड़ियों को किस काम के लिए बार बार कहा है, वो आप लोगों को लिखना है। तो आप लोग लिखोगे कि शायर ने हर बंद के आखिर में चिड़िया को बार बार गीत गाकर माहौल को खुशगवार बनाने के लिए कहा है। जो जस्ट मैंने अभी आप लोगों को समझाया कि चिड़िया कि शायर जो है वो चिड़िया से कहता है कि तुम्हें मीठे गीत गाने हैं ताकि जो एनवायरनमेंट है, जो माहौल है, वो खुशगवार हो जाए। आई होप आप लोगों को ये सवाल जवाब भी बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब इसने बोला है कि शेर मुकम्मल कीजिए, मीन्स कि आप लोगों को ये अधूरी लाइनें दे रखी हैं, इसे कंप्लीट करना है। हवा में कभी उड़ के बाजू हिलाओ, कभी साफ चश्मों में गोता लगाओ। तो आप लोगों को ये नज़म याद करनी होगी ताकि आप लोग इसे लिख पाओ। देन मूविंग टू द नेक्स्ट, जिसमें इसने बोला है चमक कर कभी शाख पर चेंचाओ। तो आगे आप लोगों को कंप्लीट करना है। उछल कर कभी नहर पर गुनगुनाओ, कभी बर्फ ताज़ा को मुंह में दबाओ। तो आप लोग आगे लिखोगे कभी गूंज में बैठकर फड़फड़ाओ। तो लास्ट वाला इसने बोला है कि मुज़क्कर और मोनस लिखने हैं। मोज़क क्या है, मुज़क्कर क्या है, ही। मोनस क्या है, शी। तो आप लोग मुज़क्कर में लिखोगे सारे ही वाले और मोनस में शी वाले। जैसे मुज़क्कर में क्या आएगा, चश्मा और फूल, और मोनस में यहाँ पर क्या आ गया, नहर, घास, शाख और हवा। अब हम नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं कि नीचे दिए गए लफ्ज़ों के जुमलों में इस्तेमाल करना है। जैसे गोता लगाना दे रखा है आप लोगों को और उस पर एक जुमला बनाना है या सेंटेंस बनाना है। तो आप लोग लिखोगे कि गोताजन समुंदर की तह में गोता लगाकर घूंघने निकाल लाते हैं। मीन्स कि यहाँ बताया गया है कि किस तरीके से समुंदर में गोते लगाकर जो है वो घोंघे निकाल लेते हैं। फुड़फुड़ाना, बरसात के मौसम में चिड़िया अपने परों को फड़फड़ाकर मीठे गीत गाती हैं। फड़फड़ाना लिखा हुआ है, जिसमें जो बरसात के मौसम में चिड़िया जो है अपने परों को फड़फड़ाती हैं और मीठे गीत गाती हैं। चहचाना, बागों के दिलकश मंजर में चिड़िया का चहचाना अजीब लुत्फ देता है। मीन्स की आनंद आता है, मज़ा आता है जब बाग में चिड़िया जो है वो चहचाती है। उछलना, बसंत का मौसम आते ही हर परिंदा चरिंदा खुशी से उछलना शुरू कर देता है। खुशी के हमारे जो परिंदे चरिंदे हैं उछल कूद करना शुरू कर देते हैं। दिल लुभाना, बरसात के मौसम में कोयल को लोग दिल को लुभाती है। कोयल की कूक दिल को लुभाती है। तो दिल लुभाना पर सेंटेंस बनाना था। तो यहाँ लिखा हुआ है कि बरसात के मौसम में कोयल की जो कूक है वो दिल को काफ़ी लुभाती है। सो यहाँ से आप लोगों का सबक होता है पूरा कंप्लीट। सो इससे आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा इस नज़म का खुलासा, अल्फाज, मायने और सवाल जवाब। सो मिलते हैं दूसरी वाली वीडियो में जिसमें मैं आप लोगों को इसके आगे के चैप्टर को समझाऊंगी। सो जब तक के लिए गुड बाय।